शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपकी सेवंथ हाउस के लिए। देखिए यहाँ पे शनि केतु और चंद्रमा आपको देखने को मिलेंगे मेष राशि में आपके चार्ट के हिसाब से। और यहाँ पे शनि फिर आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड और आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, जबकि आपकी चंद्रमा टेंथ हाउस के लॉर्ड है। ये कंजक्शन एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजक्शन भी है। बहुत ही कम लोगों के चार्ट में आपको ऐसा कंजक्शन हमेशा देखने को मिलता है। देखिए शनि यहाँ पे वैसे तो कारक ग्रह हैं आपके तुला लगन के हिसाब से, बट अगर यहाँ शनि वक्री होंगे, चाहे शनि सामान्य स्थिति में होंगे, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी ही। लेकिन अब आपका जो सप्तमेश है, अगर मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है चार्ट में, तो कुछ हद तक फिर इसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं थोड़े कम रह सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन है तो मैरिज या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि पैदा करेगा। यहाँ शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं, दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष भी बना रहे हैं। और केतु और चंद्रमा के मिलने से यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। जब भी इस प्रकार से सेवंथ हाउस में कंजक्शन बन रहा है, तो ये जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार, उनकी जो पब्लिक इमेज है उसको काफ़ी प्रभावित करेगा। आपके बिजनेस बिजनेस रिलेटेड आपके रिलेशंस को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पे अब बेसिकली जो आपकी मदर के साथ आपका रिलेशन है वो भी काफ़ी प्रभावित हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में आपकी मदर का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, या आपकी मदर का कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैरिड लाइफ में होने की वजह से आपकी मैरिज पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ रहा हो। आपको अपने जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या आप उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं उसको लेके दिक्कत हो सकती है। ये कंजक्शन एक बहुत ज़्यादा रेयर होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से ये कंजक्शन ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। इस कंजक्शन की वजह से आपका जीवन साथी बहुत मिस्टीरियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने वाला, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ ये सेवंथ हाउस में बन रहा है, तो अक्सर आप लोगों का काफ़ी फायदा उठाएंगे, इवन अपने जीवन साथी का भी। यहाँ पे अब जो शनि और केतु दोनों साथ मिल रहे हैं, तो देखिए अगर शनि सामान्य स्थिति में होंगे, तो उस स्थिति में शनि नीच की स्थिति में आ गए और शनि नीच का प्रभाव यहाँ डालेंगे। अगर वो वक्री हो गए तो नीच का प्रभाव जरूर थोड़ा कम हो जाएगा, बट उस स्थिति में फिर केतु का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और दोनों का जो मूवमेंट है वक्री होने के केस में, फिर शनि भी आपके सिक्स्थ हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं और केतु का मूवमेंट भी आपके सिक्स्थ हाउस पर इनकी तरफ है, या आपके सिक्स्थ हाउस पर है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रभाव पड़ रहा है शनि और केतु का, फिर अगर इनमें से कोई सिक्स्थ हाउस के ज़्यादा क्लोज होगा तो उससे आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, उससे आपकी जो प्रोफेशन है उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है, आपकी जो डेली लाइफ है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। हो सकता है आप अपनी रूटीन को या अपनी डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे से प्लान भी नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे फिर जो सेवन्थ हाउस के लॉर्ड है मंगल, उनकी प्लेसमेंट काफ़ी मैटर करेगी, और सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी इस मामले में आपको मदद कर सकता है। अब शनि यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, चाहे शनि वक्री हैं चाहे सामान्य स्थिति में है। उस केस में मैरिज में काफ़ी ज़्यादा डिले होना, मैरिज में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि होना, ये सब हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके घरेलू जो लोग हैं, माता पिता का कहीं ना कहीं इंटरफेयर है आपकी मैरिड लाइफ में, या आपने किसी को अपना एज ए पार्टनर चुना, लेकिन आपने पार्टनर चुनने के बाद ये देखा कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा संतुष्टि हासिल नहीं कर पा रहे, या जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं थी अपने जीवन साथी से वो सब कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे अब घरेलू जो माहौल रहेगा या घरेलू जो वातावरण रहेगा उसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस, काफ़ी सारी बाधाएं हो सकती हैं आपकी मैरिज होने के बाद। शनि पंचमेश है, बट अब क्योंकि शनि केतु के साथ आ गए, तो केतु शनि की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस प्रकार का कंजक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कंजक्शन माना जा सकता है, एक मोक्ष की तरफ लेकर जाने वाला कंजक्शन, या वैराग्य की तरफ लेकर जाने वाला, या काफ़ी ज़्यादा सेपरेट करने वाला कंजक्शन माना जा सकता है। तो ये मैरिड लाइफ के लिए तो उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, इवन यहाँ पे सेपरेशन तक की ही बात हम बोल सकते हैं इस प्रकार के कंजक्शन से। हालांकि अगर आपका डिवोर्स जैसी स्थिति बनती है तो उसके लिए दूसरे जो प्लैनेट हैं या दूसरे किसी भी भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। मेनली फिर आपको यहाँ पर लगन में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए भी विचार करना होगा। 12वें घर में बैठा हुआ कोई प्लैनेट है, या आपके अष्टम में बैठा कोई भी प्लैनेट है, या फिर यहाँ पे सप्तम भाव पर कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि है। देखिए अब जो शनि है, क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है, तो शनि तो यहाँ केतु के साथ आ गए और केतु ने शनि की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। लेकिन अब आपके फोर्थ या फिफ्थ हाउस में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं आपके चार्ट में आपके जन्म के समय के, वो इन भावों के रिजल्ट को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा क्योंकि आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड है, तो कैरियर निर्धारण में या कैरियर को कहीं ना कहीं जज करने के लिए ये बहुत अच्छा कंजक्शन नहीं है। हो सकता है कि आपकी मैरिज होने के बाद जरूर आप कुछ कैरियर में अच्छा कर पाए, वो भी आप तभी ज़्यादा अच्छा से कर पाएंगे जब अगर शनि वक्री स्थिति में ना हो।
अब जब हम शनि चंद्र या केतु चंद्र को एक साथ देखते हैं तो इन दोनों कंजक्शन में बहुत बड़ा फर्क भी है। देखिए शनि चंद्र कंजक्शन को हम अगर एक तरफ कर दें और केतु और चंद्र कंजक्शन को अगर एक तरफ कर दें तो इनमें जो डिफरेंस नजर आता है उसको कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे अगर शनि चंद्र कंजक्शन है तो शनि चंद्र कंजक्शन में जातक बहुत ज्यादा विचार करता है, ओवर थिंकिंग करता है बहुत लेट तक, लेकिन वो रिजल्ट निकाल पाता है। हालांकि वो डिसीजन लेता है और काफी ज्यादा उसको समय लग जाता है, बहुत ज्यादा उसको देरी हो जाती है, बट निश्चित रूप से जातक फैसला लेता अवश्य है। और उसके कुछ कार्यों में कहीं ना कहीं देरी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा डिले होने की वजह से कार्य बन ही नहीं पाते यहाँ पर। बट केतु के साथ बहुत ज़्यादा अलग स्थिति है, क्योंकि केतु वैसे चंद्रमा की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं और शनि की एनर्जी को भी, और वो भाव की एनर्जी को भी अपने में समाहित करेंगे। केतु एक प्यास की तरह है, और जब चंद्रमा के साथ केतु होते हैं तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी भावनात्मक रूप से आप अपने आप से डिटेच हो जाते हैं। इसी तरीके की स्थिति कुछ जीवन साथी की भी आपके देखने को मिलेगी। इस केस में आप निर्णय नहीं ले पाते, सोच नहीं पाते, आपकी इमेजिनेशन काम नहीं कर पाती, तो जो जो भी आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, या कितना भी ज़्यादा आप उसमें समय अब ले सकते हैं, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो सकती है, आपको नींद से जुड़ी हुई दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी इंट्यूशन पावर हालांकि काफ़ी मजबूत हो सकती है उस स्थिति में। लेकिन आप जो भी सोचेंगे, जो भी विचार करेंगे, या तो सोच ही नहीं पाएंगे, अगर सोच भी लिया तो वो जो आपकी थिंकिंग है वो हो सकता है काफ़ी गलत हो, या उस तरीके की थिंकिंग से आप जो भी निर्णय ले रहे हैं अपने लिए, जो जो भी डिसीजन ले रहे हैं कोई भी इंपॉर्टेंट, वो गलत होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो सकती है। अब चंद्रमा यहाँ शनि से कितना प्रभावित है, या केतु से कितना प्रभावित है, या किसी अन्य ग्रह से चंद्रमा कितना ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि चंद्रमा का रोल यहाँ पर सिर्फ मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए नहीं बल्कि आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर आपका चंद्रमा इस तरीके से बैठा है तो आपको 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर बहुत कुछ डिपेंड रखना होगा अपना, या 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर अपने आप को निर्भर रखना होगा। निश्चित तौर पे ये कंजक्शन एक बहुत ही ज्यादा ऐसा कंजक्शन है जिसमें भावनात्मक रूप से आप अपने जीवन साथी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलगाव महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। हालांकि ये सप्तम भाव में बन रहा है कंजक्शन, तो ऐसा जीवन साथी के साथ आपके जीवन में ज़्यादा हो सकता है आपकी तुलना में। यहाँ पर अब आप स्वयं अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन हो सकते हैं। आप मैरिज से पहले तो अपने जीवन साथी में काफ़ी रुचि ले रहे थे, लेकिन मैरिज होने के बाद में आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो रुचि है वो ख़त्म हो जाती है जीवन साथी में या किसी भी अदर पर्सन में भी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो उस वे में पूरी हो नहीं पाती जिस वे में आप उनको चाहते हैं। यहाँ पे अब जीवन साथी का जो स्वभाव है वो काफी ज्यादा गंभीरता लिए हो सकता है, बहुत ज्यादा आकस्मिक रूप से व्यवहार करने वाला हो सकता है आपका जीवन साथी। कहीं ना कहीं वो काफी एकांत प्रिय हो सकता है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, और थोड़ा सा कठोर हो सकता है अपने व्यवहार को लेकर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शनि और केतु हैं दोनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन डेवलप करेंगे जहाँ पर थोड़ा अंतर्मुखी सा आपको व्यक्तित्व नजर आएगा अपने जीवन साथी का। साथ ही अगर हम यहाँ पे विचार करें कहीं ना कहीं तो ये जो कंजक्शन है वो रिसर्च करने के लिए, अकल्ट से जुड़े हुए कार्यों में, या केतु से रिलेटेड प्रोफेशन के लिए ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। यहाँ पे अगर फिर शनि की दृष्टियों या इन ग्रहों की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि का प्रभाव सबसे पहले आ जाता है 9th हाउस पे। अब चाहे शनि वक्री होकर यह दृष्टि डाले, चाहे सामान्य स्थिति में शनि यह दृष्टि डाले, क्योंकि शनि यहाँ पे नीच की स्थिति में है, इसलिए वो आपको 9th हाउस के लिए कुछ विशेष सपोर्ट नहीं करने वाले, बल्कि अब आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको यहाँ पर नवम भाव में बैठे ग्रह पर ज़्यादातर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। शनि की ये दृष्टि भाग्य के साथ में आपको बहुत ज़्यादा डिले दे सकती है। आपकी जिस प्रकार की अपेक्षाएं हैं नवम भाव से, उससे बिल्कुल उलट आपके साथ हो सकता है। शनि की दृष्टि यहाँ आने की वजह से व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कठोर मेहनत करेगा, कठिन रूप से वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करेगा, तो ही जाके उसको सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ जातक का विदेश जाना, हायर स्टडीज़ का जो जुड़ा हुआ कार्य है वो भी डिले हो सकता है, या बाकी कुछ जैसे पिताजी के साथ जो रिश्ते हैं, आपके जो गुरुजनों के साथ जो रिश्ते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है, उनमें अंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ से इनका दृष्टि आ जाता है लगन पर। देखिए लगन पर जो दृष्टि होगा, क्योंकि यहाँ राहु स्थित होंगे और राहु का प्रभाव भी वैसे तो आपके सप्तम भाव पे होगा, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए राहु उतना अधिक तो प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएंगे। फिर भी चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से राहु से काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। इस प्रभाव की वजह से चंद्रमा और भी ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। तो अब राहु के साथ बैठा होकर आपकी थोड़ी यहाँ मदद अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि आपका लगन राहु ने मल्टीप्लाई किया, आपके लगन की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई किया, और इस प्रकार का राहु फिर आपकी अपेक्षाओं को भी काफी तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। राहु के साथ अगर शुक्र बैठे हों, राहु के साथ अगर बुध बैठे हों, तो राहु कुछ हद तक आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परिणाम आपको दे सकते हैं।
बट उस स्थिति में क्योंकि राहु शनिवत चलते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ऑलरेडी शनि क्योंकि नीच की स्थिति में है, तो अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तो आप राहु से कुछ बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ नहीं रख सकते हैं। फिर जो यहाँ पर शनि का प्रभाव है, शनि का जो लगन पर प्रभाव है, या शनि का जो क्वालिटीज है, देखिए शनि अगर वक्री हो जाएंगे तो वो उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे लगन पर, और शनि अगर सामान्य स्थिति में है तो भी वो नीच की स्थिति में, इसलिए उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छा प्रभाव लेके आए। साथ में फिर आपको डिले होगा अपना घर बनाने, अपना प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, और इंडिविजुअली आप हालांकि राहु के प्रभाव की वजह से खुद को पहचान पाएंगे, खुद को अच्छे से समझ पाएंगे, बट आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगी। फिर शनि का प्रभाव आ जाता है यहाँ पर आपके आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए फोर्थ हाउस पे शनि का प्रभाव जो होगा वो घरेलू मामलों में आपको काफ़ी असंतुष्ट रखेगा, माता जी के साथ रिलेशन को लेकर बहुत दिक्कत हो सकती है। इवन जो घरेलू इंटरफेयर है कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, वो हो सकता है। या तो फिर आपका कोई भी अगर बिजनेस है तो बिजनेस में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ पार्टनरशिप करके कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करके कार्य कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार के कंजक्शन में फिर आपको अपनी महादशा के हिसाब से भी विचार करना रहेगा। महादशा के हिसाब से देखा जाए, आपको शनि, केतु या चंद्रमा की महादशा हो तो इन तीनों का ही प्रभाव उस दशा के दौरान देखने को मिल सकता है। बाकी डिपेंड ये करता है कि इनमें से कौन किसके ज़्यादा क्लोज है। चंद्रमा वैसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से चंद्रमा दोनों से ही काफ़ी प्रभावित होंगे, लेकिन किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि यहाँ है आपके सप्तम भाव पे, तो चंद्रमा उससे काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। ऐसे में जब आप अपना जीवन साथी चुनते हैं या सप्तम भाव से रिलेटेड कोई भी अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी।